3 दिसंबर 1971 की शाम है और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल से मोनिक्षा की टेलीफोन ऑल इंडिया फौज की मशरकी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल जैकब को मौसूल होती है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज करूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस पर वक्त मिलती रहे। मैं हूं आपकी मेजबान मरियम शेख। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। आर्मी चीफ ने जनरल जैकब को पैगाम दिया कि पाकिस्तानी तैयारों ने मगरबी इंडिया में वाक़े फौजी अड्डों पर बमबारी की है। जनरल जैकब से कहा गया कि वो इस वाक़े की इत्तला इंडियन वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को दें। वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने इस वक्त कलकत्ता के दौरे पर थी। इंडियन फौज को इस खबर पर बिल्कुल भी तशवीश न हो कि पाकिस्तान ने इंडिया पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। दरहकीकत वो इसी नौयत की किसी खबर की बेसब्री से इंतजार में थी। जनरल जैकब ने अपनी किताब सरेंडर एट धमाका में लिखा कि अरोड़ा बहुत खुश थे। उन्होंने अपने एडी से कहा कि मेस से विस्की की एक बोतल ले आओ। हम समझ गए कि आइंदा दिनों में कोई आराम ना होगा। इसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान में जंग छिड़ गई। जंग शुरू होने के महज 13 रोज बाद ही पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। इससे कबल इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मगरबी सरहदों पर अपने फौजी दस्ते मुतहरक कर रखे थे। कई माह कबल ऐसी सूरत हाल थी कि यह मतवक्के था कि दोनों मुल्कों में जंग छिड़ सकती है। मशरकी पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खराब होने के चंद माह बाद करीब 1 करोड़ पनाह गजीन बांग्लादेश की सरहद पार करके इंडिया में दाखिल हो गए थे। दरहकीकत बांग्लादेश के क़याम में इंडिया बिलावास्ता मुलव्वस रहा था। 16 अप्रैल 1971 में बांग्लादेश में आरजी हुकूमत के क़याम के एक हफ्ते के अंदर अंदर बांग्लादेशी हुकूमत के कायम मुकायम सदर सैयद नजरुल इस्लाम ने इंडिया की आशीर्वाद हासिल करने के लिए एक खत भी तहरीर किया था। इलाकाई वजूहात की बना पर इस वक्त इंडिया ने एहतियात बरती, लेकिन दरहकीकत बांग्लादेश की आरजी हुकूमत को इंडिया की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। मक्ती बाहनी के अरकान को इंडिया में ट्रेनिंग दी गई और इंडिया ने भी इन्हें हथियार फराहम किए थे। दूसरी जानब इंडिया ने 1 करोड़ बांग्लादेशी पनाह गजीनों को जगह दे रखी थी। इंडियन वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने जून में दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक का दौरा शुरू किया ताकि पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से मशरकी पाकिस्तान में किए गए मुबैना कत्ले आम के बारे में सबको बता सके। उन्होंने मुतअद्दिद हुकूमतों के सरबराहान को बताया कि मशरकी पाकिस्तान में क्या हो रहा है और इससे इंडिया को किस तरह नुकसान पहुंच रहा है। इन्हीं दौरों की मदद से इंदिरा गांधी ने मशरकी पाकिस्तान में फौजी मुदाखलत की बुनियाद रखी। 24 मार्च 1971 में लोकसभा से मुखातिब होकर इंदिरा गांधी ने बताया कि जिस बात को पाकिस्तान का अंदरूनी मसला करार दिया जाता रहा वो इंडिया का भी अंदरूनी मसला बन चुका है। इस तकरीर को ढाका में इंडियन सफारत खाने की वेबसाइट पर शाया किया गया। मशरकी पाकिस्तान ने आए पनाह गजीनों का हवाला देते हुए इंदिरा गांधी ने कहा कि पाकिस्तान अपने मसाइल का हल इंडियन सरजमीन के जरिए या इंडिया को नुकसान पहुंचाकर हासिल नहीं कर सकता। इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। 1971 के वक्त में BBC को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सरहद पर मसले वाज़ेह हो चुके हैं। जब इंदिरा गांधी से पूछा गया कि आया वो पाकिस्तान पर हमला कर सकती हैं तो उनका जवाब था, मुझे उम्मीद है इंडिया ऐसा नहीं करेगा। हम हमेशा अमन के हक में रहे ताहम बातचीत पर यकीन रखते हैं, लेकिन इसी दौरान हम अपने मुल्क की सिक्योरिटी पर समझौता बिल्कुल नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी ने बारहा कहा कि पाकिस्तान पहले जैसा नहीं रहेगा। उन्होंने मजीद कहा, जो कुछ हमसाया मुल्क में हो रहा है इस पर इंडिया अपनी आंखें बिल्कुल बंद नहीं रख सकता। अब बांग्लादेश के क़याम से मुतल्लिक इंडिया के खदशात और गैर मुस्तहकम सूरत हाल में इजाफा हो चुका था। बांग्लादेश से आए 1 करोड़ पनाह गजीरों के दबाव से सूरत हाल पेचीदा हो चुकी थी और बैनुल अक़वामी सियासत इसकी दूसरी वजह थी। पाकिस्तानी हुकूमत को हमेशा यह खदशा रहा कि इंडिया मशरकी पाकिस्तान में किसी भी वक्त फौजी मुदाखलत कर सकता है। सदर यहया खान के एक मशीर GW चौधरी के मुताबिक जुलाई में पाकिस्तान हुकूमत को खबर मिली कि इंडिया फौजी तैयारियां कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हेनरी किसिंजर खुफिया दौरे चीन था। चौधरी अपनी किताब मुत्तहिदा पाकिस्तान के आखिरी आयाम में लिखते हैं कि हेनरी किसिंजर चीन के दौरे से कबल खुफिया तौर पर रावलपिंडी पहुंचे।
चीन से वापसी पर वाशिंगटन पहुंचकर हेनरी किसिंजर ने अमेरिका में इंडियन सफीर को बताया कि अगर इंडिया ने मशरकी पाकिस्तान पर हमला किया तो चीन मुदाखलत करेगा। किसिंजर के दौरे चीन के बाद इंदिरा गांधी काफी मायूस हुई और उसके एक माह बाद इंडिया और रूस में इत्तेहाद कायम हो गया। GW चौधरी के मुताबिक इंडिया और रूस में इत्तेहाद के मुआहदे के बाद सूरत-ए-हाल एक मुख्तलिफ मोड़ इख्तियार कर चुकी थी। लिखते हैं कि रूस और इंडिया के मुआहदे के बाद पाकिस्तान की फौजी हुकूमत को एहसास हुआ कि इंडिया के साथ जंग होने वाली है और पाकिस्तान को इस जंग में शिकस्त होगी। इंडिया ने अगस्त 1971 में रूस के साथ इत्तेहाद के मुआहदे पर दस्तखत किए, जिससे अमेरिका नाखुश हुआ। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा हेनरी किसिंजर ने इस इत्तेहाद को बड़ी मायूसी करार दिया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ इंडिया की जंग का इल्ज़ाम इंडिया सोवियत मुआहदे पर डाला। वो अपनी किताब व्हाइट हाउस एड्स में लिखते हैं कि सोवियत यूनियन इंडिया को रोक सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दरहकीकत सोवियत यूनियन ने इत्तेहाद के मुआहदे के जरिए जंग के लिए इश्तियाल अंगेजी की। किसिंजर लिखते हैं कि 24 नवंबर 1971 में इंदिरा गांधी ने ये माना कि इंडियन फौजी दस्ते सरहद पार करके पाकिस्तान दाखिल हो चुके हैं। इंदिरा गांधी ने कहा कि उन्होंने ऐसा सिर्फ एक मर्तबा किया है। सोवियत यूनियन की हिमायत के बाद ही इंडिया ने भरपूर जंग की जुर्रत की। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान में मुदाखलत के बाद इंडिया बराह रास्त इस जंग में फरीक बन चुका था और इंदिरा गांधी ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया था। 7 दिसंबर को वज़ीर आज़म ताजुद्दीन एक रेडियो खिताब में कहते हैं कि हमारे जंगजू अब इंडियन फौज के शाना बेशाना लड़ रहे हैं और उनका खून इस मिट्टी में बह रहा है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।